नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी इसके नवप्रभात पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं मेधावी। आज भादो मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 19 सितंबर रविवार का दिन है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ईश्वरीय महावाक्यों के विशेष संकलन का सार। पहला पॉइंट है, परमात्मा याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। उस याद की शक्ति से सदा के लिए शक्तिशाली बन जाते। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दूसरा पॉइंट है, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बनकर कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली मैं अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना। कर्म करते हुए यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाओ। कर्म करते हुए न्यारे और परमात्मा पिता के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। थर्ड पॉइंट है, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं। जो अखूट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ। इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाकर साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है, सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि परमात्मा करन करावन हार करा रही हैं। हम निमित्त हैं। निमित्त बनकर करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार परमात्मा है। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और परमात्मा करा रहे तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करन करावन हार करा रहे, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी भी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। परमात्मा की छत्र छाया के मैं अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। फिफ्थ पॉइंट है, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहेली हल कर ली है ना। पहेलियाँ हल करना आता है।
सेकेंड में ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाकर फिर ब्राह्मण और फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज़ मिलता, तो प्राइज़ मिला है ना। जो अभी मिला है वह भविष्य में भी नहीं मिल सकता। प्राइज़ में क्या मिला है? भगवान पिता स्वयं मिल गए, परमात्मा ईश्वर के बन गए। राजाई की भविष्य आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज़ लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज़ दोनों स्मृति में सदा रहे तो स्वतः आगे बढ़ते रहेंगे। आज की ब्लेसिंग है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा का संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी रूहानियत की शक्ति से परमात्मा का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेकों तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो तो समर्थ बन जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।